कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी 6 माही की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है और उसके बाद वार्षिक परीक्षाएं भी होगी। आपको अंग्रेजी विषय की बेहतर तैयारी करना है और इस विषय में आपको व्याकरण के प्रश्नों को हल करते आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सरल परीक्षा में पूछे जाते हैं और सही होने पर पूरे अंक भी मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम ग्रामर के ऐसे 9 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने पर आप सही कर पाएंगे। तो आप ध्यान से सुने, ग्रामर के प्रश्नों के क्या नियम हैं और किस प्रकार से उनको परीक्षा में पूछा जाता है। आइए जानते हैं। लिखा है विद्यार्थियों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसमें कुछ खाली स्थान दिए हैं, उसमें विकल्प भी दिए हैं। आपको उस विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आपको उनके नियम मालूम हो। तो हम नियम से इनको हल करते हैं। लिखा है राम इज सिटिंग राधा एंड सपना। राम जो राधा और सपना है उनके साथ हैं, उनके साथ बैठे हैं, तो ऐसी दशा में हमको बिटवीन का उपयोग करना है, क्योंकि जब 2 के बीच में हम बात करते हैं तो बिटवीन का उपयोग करेंगे और 2 से ज़्यादा के बीच में बात करेंगे तो अमंग का उपयोग करेंगे। तो यहाँ बिटवीन का उपयोग करना है। मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। जो हमारे ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, इसी प्रकार से जो प्रसिद्ध इमारतें होती, प्रसिद्ध बुक्स होती, उनके पहले आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर द का उपयोग हम करेंगे, द मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। इसी प्रकार से लिखा है द बुक इज द टेबल। जब हम किसी सरफेस पर वस्तु को रखने की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑन का उपयोग होता है। तो द बुक इज ऑन द टेबल। इसी प्रकार से आई हैव रीड बुक्स। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए, मेनी एंड मच। विद्यार्थियों, मेनी का उपयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और जो अनकाउंटेबल होता है, जिनको गिन नहीं सकते, उनके साथ मच का उपयोग करते हैं। तो बुक्स है, यहाँ पर गिन सकते हैं, तो आई हैव रीड मेनी बुक्स। शी खालिस्तान एंड एप्पल डेली। विद्यार्थियों, जब कर्ता सिंगुलर हो, एक वचन कर्ता हो, तो ऐसी दशा में हमको क्रिया के साथ एस या ईएस लगाना होता है। तो यहाँ पर इट्स मैंगो, इट्स एन एप्पल डेली हो जाएगा। इसी प्रकार से शी खालिस्तान हर वर्क डेली। विद्यार्थियों, यह भी वही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब दिए हैं, डू और डज, तो हमको कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। तो शी डज हर वर्क डेली। शी इज सिटिंग खालिस्तान द रूम। विद्यार्थियों, गतिशीलता और गतिहीनता को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है इन और इनटू के उपयोग में। जब गतिशीलता की बात करते हैं तो इनटू का उपयोग करेंगे और गतिहीनता की बात करेंगे तो इन का उपयोग करेंगे। यदि यहाँ पर ऐसा होता शी इज एंटर्ड, तो फिर हम इनटू द रूम लगाते, लेकिन यहाँ पर शी इज सिटिंग, बैठने की बात कर रहे हैं, इन द रूम। राम प्रिफर्स कॉफी खालिस्तान टी। विद्यार्थियों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद में खालिस्तान की पूर्ति फिक्स होती है। तो प्रीफर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, तो यहाँ पर प्रीफर्स के साथ में हम टू का उपयोग करेंगे। मोना डाइड खालिस्तान मलेरिया। जब हम किसी रोग से मरने की बात करते हैं तो डाइड के साथ में विद्यार्थियों ऑफ का उपयोग करते हैं। तो ये 9 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप कॉपी में नोट कर लें। और इसी प्रकार से और एक्सरसाइज मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूं, आप उसको सुने, नोट करें और इनको दोहराएं, तो परीक्षा में आने पर आप इनको सही कर सकें। लेकिन विद्यार्थियों, फिर भी आपसे कहना चाहेंगे, इन नियमों को आप जरूर ध्यान रखें, अपने मित्रों को भी बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। जय हिंद।